मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आपको सुनाते हैं। बड़ी अजीबोगरीब बात कह रही हैं वो। दुर्गापुर गैंगरेप पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, यह कि रात में लड़कियां हॉस्टल से बाहर कैसे आ गई। हॉस्टल से बाहर जाने की परमिशन मिलनी ही नहीं चाहिए, यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं। छात्राओं को अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखना चाहिए। तो सवाल यह कि मुख्यमंत्री और सरकार क्या करेंगी बंगाल में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि जिस कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ वो एक निजी कॉलेज का मामला है। छात्रा एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, वो रात के 12:30 बजे कैसे बाहर आ गई। छात्रों को, खासकर लड़कियों को अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी, मान लिया कि लड़की ने गलती कर दी, लेकिन उसकी सुरक्षा का जिम्मा है किसके पास। वोट मांगते वक्त तो सारी राजनीतिक पार्टियां कहती हैं महिलाओं की सुरक्षा करेंगी। मां माटी मानुष की बात तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं, लेकिन जब सुरक्षा देने की बात है तो वो कह रही है कि अपना ध्यान स्वयं रखिए, बाहर मत निकलिए रात को। क्या कह रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सुनिए। There is a private college. The matter nobody is supporting. You tell me, when Odisha, before 3 weeks ago, 3 girls are raped in the sea beach, what action is being taken by the Odisha government? She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? And it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30, I do not know what happened. Investigation is on. I'm shocked to see the incident. But private medical colleges also is to take care for their students. And especially the girl child at night time. और ज्यादा जानकारी के साथ हृदिता चैटर्जी हमारे साथ जुड़ गई हैं दुर्गापुर से लाइव। हृदिता, आप चूंकि खुद भी एक महिला हैं, तो आप जरा समझाइए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान को कैसे देखना चाहिए। वो कह रही है लड़कियों को रात में अपने हॉस्टल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, संभवतः वो घरों को लेकर भी ये कह रही हैं। तो अगर वो ये बात कह रही है तो फिर सवाल ये कि सरकार का काम क्या है, महिलाओं को सुरक्षा देगा कौन बंगाल में। एकदम जैसे कि आप समझ सकते हैं, ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ, ये 8:30 बजे को रात को हुआ था। और उसके बाद जो ममता बनर्जी बोल रही है वो 12:30 बजे की टाइमिंग बता रही थी। 8:30 बजे लड़की कॉलेज हॉस्टल से बाहर निकली अपनी मित्र के साथ खाना खाने, और उसके बाद ही उसके साथ ये दुर्घटना घटी, जो कि घटी उसके पास, कॉलेज के पास ही जो जंगल है उधर ये घटना घटी। बट जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी अभी जो बोल रही है कि लड़की को बाहर ही नहीं जाना चाहिए था, पर लड़की रात को नहीं बल्कि शाम में गई थी। और लास्ट टाइम जब साउथ कैलकाटा की बात आई, जब साउथ कैलकाटा में ये इंसिडेंट घटी, तब वो क्वेश्चन नहीं उठाई कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का टाइम क्या होना चाहिए गेट बंद करने के लिए। बट जाके ये प्राइवेट हॉस्पिटल है और प्राइवेट कॉलेज है, इसीलिए वो बार बार बोल रही है ये प्राइवेट हॉस्टल का मैटर है, प्राइवेट हॉस्टल का सिक्योरिटी है, क्यों कैसे लड़की बाहर निकली। तो मुद्दा इस पे आता है कि ये समझने में कि लड़कियों को बाहर जाने में क्या प्रॉब्लम है, टाइम क्यों होना चाहिए लड़कियों को बाहर होने के लिए। क्योंकि एक स्टेट में जहां लड़कियों की सिक्योरिटी बार बार क्वेश्चन के अंदर आ रही है, वो टाइमिंग के ऊपर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब वो एक बार बोल रही है 8:30 बजे, उसके बाद जब ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात आती है तब वो चेंज हो जाती है। अब प्राइवेट कॉलेज की मामला है तो वो प्राइवेट कॉलेज को ब्लेम करिए। तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते आप इसके लिए कुछ गाइडलाइंस तय कीजिए, सुरक्षा को लेकर आप कदम उठाइए, लेकिन अब सरकार की भी तो जिम्मेदारी तय करेंगे ना। सारी बातें आप लोगों के विवेक पर या उनके स्वचेतना पर तो नहीं छोड़ सकते। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हृदिता, और तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच इस मामले को भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी ये भी कह रही है कि बंगाल में तालिबान का शासन चल रहा है। जब ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जब ये खुद ये बात कहें कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो जाहिर बात है कि विपक्ष को अपने आप मौका मिल जाता। बीजेपी क्या कह रही है, जरा सुनिए। देखिए, ये जो घटना घटी है तो 8:35 में ये घटना घटी थी, और ममता बनर्जी एक लेडी होके पश्चिम बंगाल में, आप लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का एक अलग ही बात था पश्चिम बंगाल का। और आप देख रहे हैं कि जब हमारा पूरा देश में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब सोफिया कुरैशी जी, भूमिका सिंह जी ने वो अंदर में, रात पे अंदर में घुस के ये लोग मारा, उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे थे।
पूरा देश में ये चल रहा है, महिला लोग रात में जाके घुस के पाकिस्तान में मार रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में क्या रहा है, 8:35 वो इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद ममता बनर्जी बोल रहा है कि रात में मत निकलो, रात में अंदर में ही रहो, फॉरेस्ट से कोई एनिमल्स आएगा, जानवर आएगा, उसको खा लेंगे। आप सोचिए कि ममता बनर्जी के टाइम में अभी पश्चिम बंगाल का सिचुएशन कहां से कहां आ गया। तालिबान शासन जो बोलता है, पाकिस्तानी जो सरकार जो है, ऐसा ममता बनर्जी का हो गया है। हॉस्टल से बाहर जाने की परमिशन मिलनी ही नहीं चाहिए, ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं। छात्राओं को अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखना चाहिए। तो सवाल ये कि मुख्यमंत्री और सरकार क्या करेंगी बंगाल में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि जिस कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ वो एक निजी कॉलेज का मामला है। छात्रा एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, वो रात के 12:30 बजे कैसे बाहर आ गई। छात्रों को, खासकर लड़कियों को अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी मान लिया कि लड़की ने गलती कर दी, लेकिन उसकी सुरक्षा का जिम्मा है किसके पास। वोट मांगते वक्त तो सारी राजनीतिक पार्टियां कहती हैं महिलाओं की सुरक्षा करेंगी। मां माटी मानुष की बात तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं, लेकिन जब सुरक्षा देने की बात है तो वो कह रही है कि अपना ध्यान स्वयं रखिए, बाहर मत निकलिए रात को। क्या कह रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सुनिए। There is a private college. The matter nobody is supporting. You tell me when Odisha, before 3 weeks ago, 3 girls are raped in the sea beach. What action is being taken by the Odisha government? She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? And it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30, I do not know what happened. Investigation is on. I'm shocked to see the incident. But private medical colleges also is to take care for their students. And especially the girl child at night time. और ज्यादा जानकारी के साथ हृदिता चैटर्जी हमारे साथ जुड़ गई हैं दुर्गापुर से लाइव। हृदिता, आप चूंकि खुद भी एक महिला हैं, तो आप जरा समझाइए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान को कैसे देखना चाहिए। वो कह रही हैं लड़कियों को रात में अपने हॉस्टल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, संभवतः वो घरों को लेकर भी ये कह रही हैं। तो अगर वो ये बात कह रही हैं तो फिर सवाल ये कि सरकार का काम क्या है, महिलाओं को सुरक्षा देगा कौन बंगाल में। एकदम जैसे कि आप समझ सकते हैं, ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ, ये 8:30 बजे को रात को हुआ था। और उसके बाद जो ममता बनर्जी बोल रही है वो 12:30 बजे की टाइमिंग बता रही थी। 8:30 बजे लड़की कॉलेज हॉस्टल से बाहर निकली अपनी मित्र के साथ खाना खाने, और उसके बाद ही उसके साथ ये दुर्घटना घटी, जो कि घटी उसके पास, कॉलेज के पास ही जो जंगल है उधर ये घटना घटी। बट जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी अभी जो बोल रही है कि लड़की को बाहर ही नहीं जाना चाहिए था, पर लड़की रात को नहीं बल्कि शाम में गई थी। और लास्ट टाइम जब साउथ कैलकाटा की बात आई, जब साउथ कैलकाटा में ये इंसिडेंट घटी, तब वो क्वेश्चन नहीं उठाई कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का टाइम क्या होना चाहिए गेट बंद करने के लिए। बट जाके ये प्राइवेट हॉस्पिटल है और प्राइवेट कॉलेज है, इसीलिए वो बार बार बोल रही है ये प्राइवेट हॉस्टल का मैटर है, प्राइवेट हॉस्टल का सिक्योरिटी है, क्यों कैसे लड़की बाहर निकली। तो मुद्दा इस पे आता है कि ये समझने में कि लड़कियों को बाहर जाने में क्या प्रॉब्लम है, टाइम क्यों होना चाहिए लड़कियों को बाहर होने के लिए। क्योंकि एक स्टेट में जहां लड़कियों की सिक्योरिटी बार बार क्वेश्चन के अंदर आ रही है, वो टाइमिंग के ऊपर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब वो एक बार बोल रही है 8:30 बजे, उसके बाद जब ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात आती है तब वो चेंज हो जाती है। अब प्राइवेट कॉलेज की मामला है तो वो प्राइवेट कॉलेज को ब्लेम करिए। तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते आप इसके लिए कुछ गाइडलाइंस तय कीजिए, सुरक्षा को लेकर आप कदम उठाइए, लेकिन अब सरकार की भी तो जिम्मेदारी तय करेंगे ना। सारी बातें आप लोगों के विवेक पर या उनके स्वचेतना पर तो नहीं छोड़ सकते। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हृदिता, और तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच इस मामले को भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी ये भी कह रही है कि बंगाल में तालिबान का शासन चल रहा है। जब ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जब ये खुद ये बात कहें कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो जाहिर बात है कि विपक्ष को अपने आप मौका मिल जाता। बीजेपी क्या कह रही है, जरा सुनिए। देखिए, ये जो घटना घटी है तो 8:35 में ही घटना घटी थी। और ममता बनर्जी एक लेडी होके पश्चिम बंगाल में, आप लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का एक अलग ही
बात था पश्चिम बंगाल का। और आप देख रहे हैं कि जब हमारा पूरा देश में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब सोफिया कुरैशी जी, भूमिका सिंह जी ने वो अंदर में रात पे अंदर में घुस के ये लोग मारा, उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे थे। पूरा देश में ये चल रहा है, महिला लोग रात में जाके घुस के पाकिस्तान में मार रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में क्या रहा है, 8:35 वो इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद ममता बनर्जी बोल रहा है कि रात में मत निकलो, रात में अंदर में ही रहो, फॉरेस्ट से कोई एनिमल्स आएगा, जानवर आएगा, उसको खा लेंगे। आप सोचिए कि ममता बनर्जी के टाइम में अभी पश्चिम बंगाल का सिचुएशन कहां से कहां आ गया। तालिबान शासन जो बोलता है, पाकिस्तानी जो सरकार जो है, ऐसा ममता बनर्जी का हो गया है।